जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। संसार में समस्या है क्योंकि इसमें ताप है। ताप के कारण ही संसार और ये शरीर है, इसलिए ताप के कारण ही संताप है। और इस संताप के जो समस्या है, दुख के रूप में है, कष्ट के रूप में है, विकार के रूप में है, उसी का समाधान मनुष्य करता रहा है अलग अलग उपायों से। जैसे कि आज के समय में इस समस्या का समाधान करने के लिए संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, न्यायिक व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा व्यवस्थाएं हैं। इसी तरह से भारत की जो परंपराएं हैं वो भी समस्या के समाधान, कष्टों दुखों से निवारण का पूर्ण समाधान है। एक समय में पूर्व में यही हमारा संविधान हुआ करता था, जिससे समस्त समस्याओं का समाधान होता था। लेकिन आज के समय में इसके स्थान पर हमने दूसरी व्यवस्था से समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान तो नहीं हो पा रहा है। कष्ट दुख ताप बढ़ता जा रहा है। ताप इतना अधिक बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है सुविधा के कारण, साधन के कारण, एसी, फ्रिज और जो वाहनों का शोर है, मशीनों का शोर है, इससे ताप बढ़ता जा रहा है। ताप इतना बढ़ जाएगा कि मनुष्य के सहने की शक्ति ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए ये ताप सिर्फ हमारी भारत की परंपराएं, सनातन धर्म की से ही इस ताप का दमन होगा और लोगों का कल्याण होगा। इसके लिए राम काज के लिए दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हुका ना व्यापा, तो उसके लिए हम सबको संगठित होना होगा। सब पर को इस पर चिंतन मंथन करना होगा। रामचरित मानस जो है कथा, राम का सीता का दर्शन हमें संकेत करते हैं कि हमें राम जैसा चिंतन हमारा हो, चरित्र हो, उन्हीं की जैसे उन्हीं की कहानी हमारे जीवन की कहानी हो। चाहे शिव की कथा हो तो शिव का चरित्र हो, पार्वती का चरित्र नारियों में हो। हनुमान की पूजा करने का मतलब ही है कि हनुमान का चरित्र, हनुमान का चिंतन, या जिस भी देवी देवताओं का हम करते हैं, प्रकृति का पूजन करते हैं, तो सबका ध्यान रखने का ये ही एक संकेत है, संदेश है, सबको जोड़ने का। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ युग पानी। जिस तरह से अक्षर होता है, अक्षर प्रकृति और परमात्मा के द्वारा अक्षर पैदा हुए हैं। अक्षर शरीर के अंदर से निकलते हैं अलग अलग कोषों से। अब इतना समय नहीं है वीडियो से बताया जाए कि कौन सा शब्द शरीर के किस अंग से निकलता है। अक्षर शरीर के अंदर से होते हैं रूप, रस, गंध, तेज, वायु, आकाश, प्रकाश, ये सब परमात्मा का ही है, परमात्मा का ही अलौकिक क्रिया है। ये आलोक उन्हीं का है। इसी में जो आलोक यानी प्रकाश उन्हीं का है, तो ये अलौकिक प्रकाश शरीर के अंदर हो, प्रकाशमय जीवन हो, सुगंधित जीवन हो, शुद्ध जीवन हो, शुद्ध आहार हो,
कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कमरा भीगे पानी। तो भी कमरा जो कंबल होता है उसमें ताप होता है, गर्मी होता है, यानी ताप ही बरस रहा है और लोग भीग रहे हैं, उस ताप से लोग गल रहे हैं। इसलिए ताप को समाप्त करने की बात कही गई है, संतुलित करने की बात कही गई है, शांति करने की बात कही गई है। सिया राम से जुड़ करके उनके चरित्र चिंतन से उनसे जुड़ेंगे तो पूरा संसार उन्हीं का रूप है, पूरे संसार से जुड़ पाएंगे। जिस तरह से अक्षर को जोड़ करके अक्षर, मात्रा, स्वर, व्यंजन, हलन को जोड़ करके शब्द बनते हैं, वाक्य बनते हैं, मंत्र बनते हैं, श्लोक बनते हैं। श्लोक ये ईश्वर का लोक, इसमें आलोक हो यानी प्रकाश हो तो ये सुंदर हो जाए। इसलिए सबको जोड़ने की बात कही गई है, सबको सेवा करने की बात कही गई है, प्रेम करने की बात कही गई है कि सबसे हमारा प्रेम हो, अनुराग हो, प्रकृति का हम ध्यान रखें, प्रकृति को हम सुरक्षित रखें, धरती को हम सुरक्षित रखें, इसे सुंदर रखें। पहले हम प्रकृति का ध्यान रखें कि उसे कोई असुविधा ना हो, उसमें कोई दोष ना हो, प्रदूषण ना हो, जलवायु में कोई दोष ना हो, सभी में संतुलन बना रहे, परमात्मा का ध्यान रहे, प्रकृति का ध्यान रहे, धरती का ध्यान रहे, सभी जगत के लोगों का ध्यान रहे। हमारा लक्षण भी एक है, लक्ष्य भी एक हो, सेवा, प्रेम, पवित्रता, शुद्धता हो। यही भारत की संस्कार संस्कृति है जो सबको एक साथ जोड़ने की बात करती है। जो दोष है वो ताप है, दोष का निवारण करके किसी में दोष ना हो, द्वेष ना हो, विकार ना हो, जो आहार लेते हैं उनमें दोष द्वेष ना हो। इसीलिए अक्षत हमारे यहाँ शुभ कर्म में अक्षत दिया जाता है, अक्षत का प्रयोग होता है। अक्षत का प्रयास यही है कि जिसका क्षति ना होता हो, क्षरण ना होता हो, क्योंकि संसार पाप के कारण इसकी क्षति हो जाती है, अवस्था का परिवर्तन हो जाता है। अक्षत में चावल को हल्दी से, पिसी हुई हल्दी से रंगा जाता है। इसका आहार करने से पीले चावल का हल्दी से रंगे हुए शरीर के अंदर शुद्ध होता है, क्योंकि हल्दी में एक आयुर्वेद औषधि है, ये रक्त को साफ करती है। अंदर जो गांठ, किसी तरह का रोग होता है उसको साफ करती है। उसमें अक्षत होता है दुर्वा, ये संकेत है कि दुर्वा भी एक औषधि है, नवग्रह की एक वनस्पति है। दुर्वा जिस तरह से आंधी आए, तूफान आए, लेकिन बड़े बड़े पेड़ पहाड़ गिर जाते हैं, लेकिन दुर्वा का कुछ नहीं बिगड़ता। किसान जोतता है बहुत, इसे नष्ट करने का प्रयास करता है, लेकिन कभी दुर्वा नष्ट नहीं होती, ये फैलती रहती है हरियाली के रूप में। और इस दुर्वा को ही गाय चरती है। जो हमारी देसी गायें हैं, दुर्वा के रस को दूध के रूप में, श्वेत के रूप में परिवर्तित कर देती है, शुद्ध कर देती है विकारों को, धरती के विकार को भी और प्रकृति के विकार को भी, शरीर के अंदर के भी विकार को, दोष को। इसलिए शुभ कर्म में महीने में 2 बार 2 पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों में सत्यनारायण व्रत कथा हर घर घर में होती थी, जिसमें पंचामृत लोग लेकर शरीर को स्वस्थ रखते थे।
पंचामृत में गाय का दूध, दही, घी, गौमूत्र, तुलसी का प्रयोग होता था। तो ये हमारे यहाँ शरीर को शुद्ध करने के लिए और सत्यनारायण की जो कथा होती थी वो सत्य का स्मरण कराने के लिए, सत्य से जोड़ने के लिए कि सत्य से हम जुड़े रहें। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। शिव यानी कल्याणकारी, शिव माने स्वयं, शिवोहम, हम स्वयं को शिव के रूप में, कल्याणकारी के रूप में लाभकारी बने सबके लिए। यही जीवन की सफलता है, जीवन की पूर्णता है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।